राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। अब हम देख रहे हैं कि हम पंचांग कैसे देखें। पंचांग कैसे देखें, इसके 8-10 वीडियो क्रमवार आएंगे। आप लोगों को एक एक वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में यदि सभी चीज़ों को सम्मिलित करूँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्रम से 8-10 वीडियो एक एक करके अपलोड करूँगा और आप लोग सभी वीडियो को देख करके एकदम जान सकते हैं कि हम पंचांग को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पंचांग होता क्या है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर के बना है। इन पांचों अंगों को हम विधिवार समझेंगे। ये 5 अंग कौन कौन से हैं, इनके नाम पहले आप जान लीजिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इन पांचों को किस तरह से ज्ञात करते हैं, इन पांचों की परिभाषाएं क्या हैं, वो हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में क्रम से समझेंगे। इस वीडियो में अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि पंचांग से हम कहाँ पर क्या देखते हैं, कहाँ पर तिथि देखते हैं, कहाँ पर वार देखते हैं, कहाँ पर योग देखते हैं, कहाँ पर हम नक्षत्र देखते हैं और कहाँ पर हम और भी अन्य चीज़ें पंचांग के माध्यम से देखते हैं। वो एक एक करके हम क्रम से वीडियो में समझेंगे। ये देखिए, मैंने पंचांग का एक पेज स्क्रीन पर लगाया हुआ है। अब आप इस पंचांग में देखें। यहाँ से हम पंचांग को देखना शुरू करते हैं। शुभ संवत 2083, मतलब कि अभी जो संवत चल रहा है ये संवत 2083 है। ये पंचांग 2083 है, क्योंकि ये पंचांग जो है वो अप्रैल के महीने का है। 2026 अप्रैल के महीने का है। अभी 2083 संवत शुरू हो जाएगा जैसे ही यह पंचांग शुरू होगा, क्योंकि हमारा हिंदू पंचांग चैत्र माह से शुरू होता है। इसलिए ये अभी जो पंचांग आप देख रहे हैं ये नया पंचांग है, जो कि अभी चैत्र माह से शुरू होगा। तो शुभ संवत 2083, साके 1948, इस तरह से हम यहाँ पर संवत देख सकते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा शक संवत चल रहा है। ये चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर और देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं महीना, कि हिंदी का कौन सा महीना अभी चल रहा है। तो यह जो पंचांग का पेज है वो वैशाख महीना हमने इस पे खोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हिंदी का वैशाख महीना है। पक्ष कौन सा चल रहा है, आप जानते हैं कि 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष में चल रहा है। ऋतु कौन सी चल रही है, वसंत ऋतु चल रही है। वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ से हम पंचांग में देख सकते हैं कि ऋतु कौन सी चल रही है, वसंत ऋतु चल रही है। ये देखिए, यहाँ पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये अमावस्या है। यहाँ पर अमावस्या जब 30 लिखा हुआ होता है, तिथि यदि 30 लिखी होती है, वो मैं अभी आगे और अच्छे से भी बताऊंगा, तो वो अमावस्या कहलाती है। तो अमावस्या के बाद फिर से प्रतिपदा तिथि आती है, पहली तिथि आती है, वहां से शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो 15 दिन एक से लेकर के यहाँ 30 लिख दिया जाता है। कृष्ण पक्ष में सीधे 30 लिख दिया जाता है, 15 ना लिख करके 30 लिख दिया जाता है और पूर्णिमा को 15 लिखा जाता है। तो एक से लेकर के ये 14 और 14 के बाद 30 मतलब अमावस्या। और यदि आप पंचांग का दूसरा पेज देखेंगे, जो मैं आगे भी दिखाऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में,
उसमें जहां पर शुक्ल पक्ष होगा वहां शुक्ल पक्ष में 1, 2, 3, 4 और ये 14 लिखा होगा और 14 के बाद वहां 15 लिखा होगा, तो वो कहलाएगी पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि कहलाएगी। तो इस तरह से हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को विभाजित करते हैं। वसंत ऋतु, यहां मैंने बता दिया कि वसंत ऋतु है ये। फिर यहाँ पर अंग्रेजी महीना भी लिखा रहता है, अप्रैल। अप्रैल का अंग्रेजी महीना अप्रैल का चल रहा है। सन भी लिखा रहता है यहाँ पर, सन 2026, अप्रैल 2026। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के एक ही पक्ष में अंग्रेजी के एक से अधिक महीने होते हैं, तो यहाँ पर 2 महीने एक साथ लिखे दिए जाते हैं। अप्रैल, मान लीजिए इसी कृष्ण पक्ष में अप्रैल खत्म होकर के मई शुरू हो रहा होता, तो अप्रैल और मई 2026 लिख दिया जाता। इस तरह से हम यहाँ ऊपर हेडिंग्स में ये सब चीजें देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम जो पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम में तिथि लिखी हुई है, तिथि। अब ये तिथि ज्ञात कैसे करते हैं ये हम अगले वीडियो में क्रमवार समझेंगे, पर अभी पंचांग से देख करके हम कैसे जान लें कि कौन सी तिथि है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर तिथि लिखी हुई है, ये पहला अंक है मतलब प्रतिपदा है, ये द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। इसी तरह से ये चतुर्दशी है, और चतुर्दशी के बाद जैसा मैंने बताया कि 30 लिख दिया गया है, मतलब कि अमावस्या है। और यदि चतुर्दशी के बाद 15 लिखा होता तो वो पूर्णिमा होती। इस तरह से यहाँ पर तिथि लिखी होती है। ये दूसरा जो कॉलम है, यहाँ पर दिन लिखे हुए हैं, वार लिखे हुए हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इस तरह से यहाँ पर वार लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम इसकी वार देख सकते हैं। यहाँ देखिए तिथि का समय भी लिखा हुआ है, तिथि का समय भी लिखा हुआ है कि प्रतिपदा तिथि 7:05 तक ही थी, इसके बाद द्वितीय तिथि लग गई। इसी तरह से द्वितीय तिथि 8:16 ही तक थी, उसके बाद तृतीय तिथि लग गई। तो तिथि का समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि तिथि उस दिन कब तक थी। ये आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी ये भ्रम होता है पंचांग में कि लोग कहते हैं कि आज द्वितीय है, कोई लोग कहते हैं तृतीय है। तो वो भी क्यों होता है? क्योंकि तिथि का समय होता है, तिथि का समय निर्धारित होता है कि तिथि कितने बजे तक रहेगी। उसी आधार पर तिथि, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आज द्वितीय भी है कि तृतीय भी है। क्योंकि अब यही देखिए यहाँ पर प्रातः 7:05 तक ही प्रतिपदा थी, मतलब प्रथम तिथिया थी, उसके बाद द्वितीय लग गई। तो इसका अर्थ ये है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी? प्रतिपदा तिथि थी, प्रथमा तिथि थी, तो हम प्रथमा तिथि ही दिन भर मानते हैं। इस तरह से हम तिथि के बारे में जब आगे और गणना करके कि तिथि कैसे निकालते हैं तब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी आप इस वीडियो में सिर्फ इतना ही समझिए कि यहाँ पर हम तिथि देखते हैं, यहाँ पर हम वार देखते हैं। ये देखिए, ये जो अगला कॉलम है, यहाँ से हम नक्षत्र देखते हैं कि उस दिन नक्षत्र कौन सा था। चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ये सब नक्षत्र दिए हुए हैं। और यहाँ पर नक्षत्र घटीपल में भी दिया हुआ है, घटीपल में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि नक्षत्र कब तक रहेगा, और उसका टाइम भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है कि साय 5:57 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कौन सा नक्षत्र लग जाएगा? स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। स्वाति नक्षत्र अगले दिन रात्रि 7:55 तक रहेगा, फिर विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर नक्षत्र देख सकते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ये करण दिए हुए हैं। करण जो होते हैं, एक तिथि के आधे समय को करण कहते हैं, और करण भी कब तक रहेंगे उनका घटीपल में दिया हुआ है कि कौन सा करण कब तक रहेगा। ये देखिए, आधे दिन ये करण रहेगा और आधे दिन ये करण रहेगा, और वो कब तक करण रहेंगे वो भी घटीपल में उनका समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से पंचांग में हम यहाँ से करण देखते हैं। यहाँ से दिनमान देखते हैं कि दिनमान क्या है। यहाँ से इस कॉलम में हम सूर्योदय देखते हैं
कि उस दिन सूर्योदय, स्थानीय सूर्योदय, जहां का ये पंचांग है वहां का स्थानीय सूर्योदय कितने बजे हुआ है। तो यहां से हम सूर्योदय देखते हैं। यहाँ सूर्यास्त दिया हुआ है कि उस दिन सूर्यास्त कितने बजे हुआ था, वो सूर्य अस्त का समय दिया हुआ है। यहां से हम चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा उस दिन किस राशि में था, इस कॉलम से चंद्रमा देखा जाता है। ये जो कॉलम है, इस कॉलम में योग दिए हुए हैं, ये कॉलम से हम योग जान सकते हैं। और ये जो आखिरी का ये जो कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में तारीख दी हुई है, अंग्रेजी महीने की तारीख दी हुई है कि अंग्रेजी महीने की तारीख उस दिन कौन सी थी। इस तरह से हम पंचांग से ये सभी चीजें देख सकते हैं। और अब इन सभी चीजों की गणना हम कैसे करते हैं, वो क्रमवार हम देखेंगे। एक वीडियो में तिथि की गणना कैसे करते हैं, नक्षत्र की गणना कैसे करते हैं, एक वीडियो में हम योग की गणना कैसे करते हैं, करण कैसे निकालते हैं, यह सब हम क्रमवार अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। राधे राधे।